अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपका एक टॉपिक है बिज़नेस प्रोसेस। ये पहले भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आज उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बिज़नेस प्रोसेस क्या है? बिज़नेस प्रोसेस आपके पास सेट है। किसका सेट है? एक्टिविटीज़ का सेट है। ये एक्टिविटीज़ रिलेटेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। इनको स्टेप्स भी उसने कहा हुआ है कि बिजनेस प्रोसेस इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ एंड स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय द पीपल। अब इन स्टेप्स और एक्टिविटीज़ को कौन परफॉर्म करेगा? पीपल परफॉर्म करेंगे या कोई मशीनरी परफॉर्म करेगी और इक्विपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में, in order to achieve the basic organizational goals like profit maximization and customer satisfaction। इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है लोगों के ज़रिए या इक्विपमेंट के ज़रिए। मकसद क्या था कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जाए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि वो कंपनी को प्रॉफिट हो, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को अचीव किया जाए। तो बिज़नेस प्रोसेस आपके पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेप्स होते हैं जिनको लोग परफॉर्म करते हैं किसी भी कंपनी में, उस कंपनी के मफाद के लिए, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और मकासद के लिए, ताकि वो कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो उनको हासिल कर सके। फिर उसके बाद आपने देखा मोड हैं बिज़नेस प्रोसेस के, मैनुअल होगा या ऑटोमेटेड होगा। मैनुअल वो होगा कि जो बिज़नेस प्रोसेस ह्यूमन के ज़रिए किया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह की कोई ऑटोमेशन मॉडल या टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसकी मदद नहीं ली जा रही। ऑटोमेटेड वो होगा जिसमें बिज़नेस प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा है किसी भी ऑटोमेशन मॉडल के साथ या असिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट ये वाली जो डायाग्राम आपको नज़र आ रही है, ये बिज़नेस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस को क्लियर करती है कि बिज़नेस प्रोसेस किसी भी बिज़नेस के लिए एक लाइफ लाइन है। वो उसको एक स्ट्रीम लाइन देता है, एक फ़्लो देता है उसकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को, ताकि उसके जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनको उनका ऑप्टिमल यूज़ किया जाए। ये बिज़नेस प्रोसेस, इसमें 3 चीज़ें हैं। बिज़नेस के स्टेप्स हो गए, बिज़नेस के गोल्स, बिज़नेस के स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? बिज़नेस गोल्स को अचीव करने के लिए। और उन स्टेप्स को कौन परफॉर्म करता है? उसके स्टेक होल्डर्स, उसके एम्प्लॉयज़, उसके पीपल। उसके बाद ये आपके पास जो है वो डिफरेंट स्टेप्स आ जाएंगे, 7 स्टेप्स आ जाएंगे बिज़नेस प्रोसेस में। सबसे पहले जो भी बिज़नेस प्रोसेस है, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, उसके आपको गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आप ये एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। उन एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाए और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उनको मैप किया जाए कि क्या आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सारे स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। फिर आपके पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीम है, उनको रोल्स असाइन की जाएँ, उनको ड्यूटीज़ असाइन किए जाएँ और ताकि उसके मुताबिक वो काम कर सकें। टेस्ट दी प्रोसेस, उसके बाद उस प्रोसेस को टेस्ट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट करने के बाद अब इम्प्लीमेंट में क्या होगा, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट में लेके आया जाए, उसके रिज़ल्ट्स को मॉनिटर करें कि क्या आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब जब आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, फिर ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। 3 तरह के बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। प्राइमरी प्रोसेसेस, जिसको असेंशियल प्रोसेस भी कहा जाता है, सपोर्ट प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस फंडामेंटल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी कंपनी के बिजनेस की जो एक बुनियादी लाइन होती है, जो एक कोर लाइन होती है, वो प्राइमरी प्रोसेस है।
It deals closely with the core values of the business and the value chain. ये किसके साथ काम कर रहे हैं? जो बिजनेस की जो कोर वैल्यूज़ होती हैं, जो जो इंटीग्रल, जो मेन, जो बैकबोन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बिजनेस प्राइमरी प्रोसेस होते हैं एंड द वैल्यू चेन। एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसके नेम से है, प्राइमरी प्रोसेस इज बेसिक प्रोसेस, ये एक बुनियादी प्रोसेस है थ्रू विच द एंटरप्राइज डिलीवर्स सर्विसेज आर प्रोडक्ट्स टू इट्स क्लाइंट्स। इस प्रोसेस के ज़रिए कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस अपने क्लाइंट तक पहुंचाती है, इसलिए इस प्रोसेस को बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। अगर उसके क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो कंपनी कभी भी फ्लोरिश नहीं करेगी। उसकी प्रोडक्ट, उसकी सर्विसेज क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसलिए इस बिज़नेस के प्रोसेस के सारे स्टेप्स जो हैं वो अंडर ऑब्जर्वेबल होते हैं। Dealing this process is very crucial as this is the fundamental process as it directly affects the deliverables to the clients। इसलिए इस प्रोसेस को डील करना बहुत क्रूशल है क्योंकि ये फंडामेंटल प्रोसेस है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्लाइंट्स के डिलीवरेबल्स पे, क्लाइंट को जो प्रोडक्ट्स देनी है उस पे। These processes form an integral part of an organization and need to be paid close attention to the client। इम्प्रूविंग दिस प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस में कोई भी इम्प्रूवमेंट या इन्हेंसमेंट लेके आते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होगा? एंटरप्राइज के आउटपुट पे। उसके बाद आपके पास सपोर्ट प्रोसेसेस आते हैं। ये सपोर्ट प्रोसेसेस कोई फाइनल प्रोडक्ट तो डिलीवर नहीं करते, लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट ज़रूर देते हैं जहाँ पे प्राइमरी प्रोसेस जो हैं वो स्मूथली रन हो सकें। Support processes are the processes which do not deliver the final product or service to the client, but it creates an environment that is suitable for the primary processes to function smoothly। These process do not directly generate value to the customer। मतलब इन प्रोसेसेस का कस्टमर के साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन कस्टमर को जो प्रोडक्ट और जो सर्विस पहुंचाई जानी है उस प्रोसेस के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए ये प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं। इन प्रोसेसेस में कौन से प्रोसेसेस शामिल होंगे? मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं, अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं, या ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को फैसिलिटेट करेंगे ये प्रोसेसेस। उसके बाद आपके पास मैनेजमेंट के प्रोसेसेस आ जाएंगे। सिमिलर टू सपोर्ट प्रोसेसेस, मतलब सपोर्ट प्रोसेसेस की तरह ये जो मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं ये कस्टमर एंड पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते, लेकिन ये वाले जो मैनेजमेंट के प्रोसेसेस होते हैं ये मॉनिटरिंग और एनालाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व होते हैं। मोर ओरिएंटेड टू monitoring and analyzing the business activities। These processes deal in upscaling the business, कि ये वो processes हैं जिसमें एनालाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है उसमें होने वाली सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को, ताकि बिजनेस को कहाँ तक लेके जाया जा सके, उसके नए वर्टिकल्स, ये ब्रिंगिंग इनोवेशन टू द फर्म, कौन से नए ट्रेंड्स और नई टेक्नोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लेके आई जा सकती है। ये जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं ये गोल ओरिएंटेड होते हैं और इनका जो एम यही है कि जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाए। मैनेजमेंट प्रोसेसेस हेल्प इन मेकिंग द एंटरप्राइज अ ब्रांड। ये हेल्प करते हैं कि किसी भी कंपनी को एक ब्रांड बनाया जाए बाय स्टैंडिंग आउट एंड प्रोवाइडिंग इट्स क्लाइंट्स विद वैल्यू इन इनटेंजिबल टर्म्स। तो उस एंटरप्राइज को, उस कंपनी को एक ब्रांड और उसको वहाँ तक खड़ा किया जाए कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए।